नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के सुनवाई का अपडेट हम देने के लिए इंतजार कर रहे थे कि ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तक ऑर्डर साइट पे नहीं अपलोड हुआ है। हालांकि डेट आ चुका है कि अगला डेट इस केस का जो SFI वाला मैटर था 16/9/2025 है, जो कोर्ट से हमेशा की तरह आना चाहिए था वो आ गया है। वो है डेट, अगला डेट 16/9/2025 पोर्टल पे अपडेट हो गया है। ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है कि क्या जैसे 17 बार आगे बढ़ा दिया गया था डेट, क्या 18वीं बार भी आगे डेट बढ़ा दिया गया बिना सुनवाई के, या सुनवाई हुआ तो उसमें क्या हुआ ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा। ये पहला अपडेट है जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे कि 27 मई के सुनवाई में क्या हुआ। SFIO से जुड़ा मामला है जिसमें सहारा के ग्रुप की 9 कंपनियों का जांच SFIO कर रही है। दूसरा एक कल न्यूज आ गया कि सहारा के ही इंटरनल स्टाफ बोल लीजिए, उनको कंसल्टेंट बोल लीजिए, GM के पोस्ट पर थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, और पैसा नहीं मिलने के कारण लास्ट में उनको 26 मई को लखनऊ में आपका FIR दर्ज करना पड़ा, जिसका मीडिया में भी न्यूज आ गया है। FIR की कॉपी मेरे पास है, हमने पढ़ा है कि क्या मैटर है। अब एक GM लेवल के अधिकारी को जो कि 5 साल काम किए हैं, 2016 से 2020 तक वो काम किए हैं सहारा के लिए, और सीनियर कंसल्टेंट के रूप में, उनकी वाइफ भी 81,000 के सैलरी पे थी, उनका सैलरी 4 लाख से 5 लाख रुपया था। उनका 2,03,00,000 का टोटल क्लेम विथ इंटरेस्ट का FIR दर्ज हुआ है। अब इस न्यूज से ये चीज देखना है कि जब इंटरनल लोग, इतने पावरफुल लोग जो कि कंसल्टेंसी कर रहे थे सहारा में, उनका पैसा ही नहीं दे रही है, तो जमाकर्ता और छोटे मोटे अधिकारियों का ही क्या पैसा देगी? क्योंकि सब लोग तो FIR करने में सक्षम नहीं है। हमने तो डिसाइड किया था कि लास्ट में कुछ नहीं होगा अगर, तो हम लोग FIR की तरफ जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से भुगतान का रास्ता निकले और सहारा पहल करे कि भुगतान हो, क्योंकि सहारा चाहेगी तभी फॉर्म देगी, तभी सरकार का भी पैसा रिलीज हो पाएगा। जैसे पोर्टल में हो रहा है, पैसा पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण, डिफिशियंसी के कारण पैसा मैक्सिमम लोगों को नहीं मिल रहा है। कम से कम जो पैसा आ रहा है वो तो सहारा सहयोग करती तो मिल जाता, लेकिन इसका ये कहीं से सोच नहीं है कि लोगों का पैसा दे दिया जाए। तो इस FIR से हम ये देखें कि 2022 से इन्होंने लीगल नोटिस देना शुरू कर दिया था सहारा को। तो आप लोग भी अगर FIR करना चाहते हैं जिसका अच्छा खासा अमाउंट है, चाहे वो सैलरी के मद में हो, कमीशन के मद में हो, इन्वेस्टमेंट हो, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो FIR करने में एक दो चीज का ध्यान रखना है कि मुख्य आरोपी इनके डायरेक्टर और ऊपरी अधिकारी लोगों को बनाना है। दूसरा, रीजनल हेड और आपका जोनल हेड और डायरेक्टर, यही 3-4 लोग को मुख्य आयुक्त बनाए, और किसी को बनाइए नहीं बनाइए, डायरेक्टर लेवल लोगों का जरूर बनाइए जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है। और लमसम 2 नोटिस कम से कम दिया जाता है FIR करने के बाद पार्टी को कि हमारा इतना ड्यूज है, इतना इन्वेस्टमेंट है, आप इसका भुगतान नहीं करते हैं अगले 21 दिन में या कोई जवाब नहीं देते हैं तो हम आगे FIR कर देंगे। पहला नोटिस, दूसरा रिमाइंडर देते हुए तीसरे बार में FIR लॉज हो जाता है। ये 2022 से ही कम्युनिकेशन शुरू कर दिए थे सहारा से, जो FIR जिनका लॉज हुआ है कि हमारा बाकी है और पैसा आप दीजिए। लास्ट में 5 लाख रुपए इनको मिला भी है, 2 लाख पत्नी के अकाउंट में, 3 लाख इनके अकाउंट में 2023 में। क्योंकि इनका ज्यादा अमाउंट है इसीलिए लास्ट में ये जाके लखनऊ में अपना FIR दर्ज किए हैं। जब FIR दर्ज हो गया तो ये निश्चित है कि पैसा इनको देना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य आरोपी OP श्रीवास्तव को बनाया गया है कि ज्वाइनिंग लेटर OP श्रीवास्तव के साइन से इनको मिला था, तो पीछा छुड़ाने से नहीं होगा। और भी 4-5 जो HR हेड है, 5-6 लोगों को और भी सहारा ऑफिशियल के नाम पे भी अभियुक्त बनाए हैं, लेकिन जिनका FIR इतिहास यही रहा है कि जिनका FIR लॉज हो गया उनका सेटलमेंट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है सहारा के पास, भुगतान करके सेटलमेंट ही करना पड़ता है। हम बिहार में PIL जो कर लगा रहे हैं उसमें भी FIR का जिक्र हो रहा है, जो भी 10-20 FIR हैं उसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल FIR वाले लोगों का पैसा मिल जाएगा, इससे तो पूरे देश का काम नहीं चलेगा। तो हम लोग इस मोड में नहीं जाने के लिए तैयार थे कि सब लोग FIR करें, लेकिन लास्ट में जब हम लोग PILs में भी मान लीजिए इंटरटेन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई उपाय नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, आइए लगा रहे हैं। जब कहीं से कुछ नहीं होगा तो लास्ट रास्ता FIR का ही बचता है।
हम कोशिश नहीं कर रहे थे कि लोग परेशान होंगे, इतना जल्दी एफआईआर लोग लेता नहीं है, पैसा खर्चा होता है, दौड़ना पड़ेगा कि लोगों को हम दौड़ाएं। लेकिन ये चीज पीआईएल पटना वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आध महीना में अगर छुट्टी के बाद सुनवाई होता है तो वो नहीं होता है, तो लास्ट में आपके अपने नजदीकी थाना में जाके एफआईआर ही इनके विरुद्ध करना होगा, तभी जाके पैसा मिलेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि किसी को ये बकस नहीं रहे, चाहे स्टाफ हो, चाहे एजेंट हो, चाहे इन्वेस्टर, और एफआईआर जब लॉन्च हो जाएगा तो इनको पैसा देना ही पड़ेगा। उसमें कहीं एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सहारा से भी चल रहा है कि क्या चल रहा है। हालांकि किसी कोर्ट से पेमेंट देने पे रोक आज तक नहीं है, और जो भी पैसा सहारा से भी में जमा है वो रियल एस्टेट हाउसिंग के केस में जमा है, और 90% से ज्यादा जमाकर्ता सोसाइटी के हैं, जिसका पोर्टल पे क्लेम 90,000 करोड़ के आसपास का गया है। तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पटना में पीआईएल में भी ये भी जिक्र हम करवा दिए हैं कि अगर पीआईएल नहीं ये होता है तो बिहार भर के जमाकर्ता एफआईआर करेंगे तो विधि व्यवस्था यहाँ की खराब हो सकती है। इसीलिए पीआईएल करके कोर्ट कोई रास्ता निकाले और इनसे लोगों का पैसा दिलवाए। सब लोग मजबूर हैं केस करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है जिससे कि भुगतान मिल जाए, किसी का आता पता सहारा के तरफ से नहीं है। और बात करने के लिए कुछ मूर्खदानी आज भी आके बात करेंगे कि जियो सहारा जय सहारा, तो जाके उनसे बात करो ना जो कि ये जीएम के पोस्ट पे थे और 4 साल काम करने के बाद सैलरी नहीं देने के बाद एफआईआर कर दिए। क्या वो मूर्ख हैं जो एफआईआर कर रहे हैं? जो आराम से पैसा सहारा दे देते, एफआईआर का क्या जरूरत था? तो आप लोग इस भ्रम में नहीं रहें कि सहारा पैसा ऐसे दे देगी, या कोर्ट का डंडा पड़ेगा तब देगी, या एफआईआर होगा उतना आप मजबूती से लड़िएगा तब देगी, पैसा निकालना पड़ेगा। चलिए यही अपडेट था, तो सोचे कि आप लोगों को बता दें कि एफआईआर के लिए आप लोग तैयार रहें। कुछ अगर नहीं होता है पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जल्द में ही, तो लास्ट में हम लोग भी एफआईआर की तरफ से बढ़ेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होगा, एड्रेस से लेकर डायरेक्टर लोगों का, और कौन कौन किस कंपनी किस सोसाइटी में है, सबका मदद किया जाएगा हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि पैसा लेके, जो भी होगा हम इन्फॉर्मेशन देंगे, करना आपको पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत लोग कहते हैं आप ही करवा दीजिए, आप ही चल चलिए, तो किसको फुर्सत है कि आपके लिए जाएगा? हम लोग मदद कर देंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, ये डायरेक्टर है, इनको पार्टी बनाइए, इस तरह से आवेदन लिखाएगा, यहाँ यहाँ नोटिस भेजिए, इतना हम लोग कर देंगे। लेकिन करना आपको पड़ेगा अगर ज़्यादा पैसा है आपका। अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख है तो आप लोग आराम से रहिए, पोर्टल के माध्यम से भी छोटे निवेशकों का निदान हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ज़्यादा है तो हमको नहीं लगता है कि ये देने आ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है, डेथ क्लेम का भी कुछ नहीं हो गया, सब लोग मैसेज कर रहे हैं। 2023 के बाद का क्या करेगी, ये सारे चीज़ों पे हम लोग अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आईए में जिक्र कर रहे हैं। अगर उसका सुनवाई हो जाएगा तो उसमें कुछ आएगा, नहीं तो पीआईएल से अगर कुछ रास्ता निकलता है बिहार के लिए तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, आज माननीय मोदी जी का रोड शो है पटना में। देखिए, रोड शो में तो खाली शोकेस ही किया जाता है, जो दिक्कत है वो परेशानी कोई बताने के लिए जाएगा नहीं, जाएगा तो उसको भी पुलिस भगा देगी। क्योंकि रोड शो में क्या सहारा निवेशकों का के तरफ से कुछ प्रेजेंटेशन किया जा सकता है कि यहाँ के लोग पीड़ित भी हैं? यहाँ तो दिखाया जाएगा कि सब कुछ चकाचौंध है। क्योंकि हमको लगता है कि जो पोर्टल पे क्लेम गया है 50% ऑफ क्लेम बिहार से होगा, और इतने बड़े जमाकर्ताओं के बावजूद बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, ये दुख की बात है। तो मोदी जी को, अमित शाह जी को बिहार के इलेक्शन के पहले भी इस पे भी ध्यान देना होगा, ताकि इनका वोट प्रभावित हो सकता है अगर सहारा के मुद्दे पर ये नहीं कुछ बोलते हैं या नहीं कोई इंतजाम करते हैं। चलिए देखिए क्या होता है आगे, जैसा अपडेट रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑर्डर आएगा तो भी बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी सहारा सेवी का डेट नहीं आया है, हालांकि कोर्ट अभी चल रहा है। एक वीक का हर एक जज साहब लोग को मिला है टास्क, डबल बेंच बन रहा है और सुनवाई भी हो रहा है। लेकिन सहारा का मैटर है ट्रिपल जजेज बेंच, तो वो ऐसा बेंच, स्पेशल बेंच बनेगा तभी सुनवाई होगा। तो हमको उम्मीद नहीं कि गर्मी छुट्टी में सहारा का सुनवाई होने जा रहा है। लेकिन 1-2 आइए नहीं बोलिए, उसका एफिडेविट फाइल हुआ है सहारा सेवी वाला कंटेम्प्ट पिटीशन में 27 और 28 मई को। तो थोड़ा बहुत अपडेट जो आता है हम देखते रहते हैं, लेकिन काम का चीज़ है कि लिस्टिंग हो, सुनवाई हो, तब कुछ होगा। बहुत सारे पार्टी हैं इसमें, तो कौन एफिडेविट फाइल कर रहा है, कौन आईए फाइल कर रहा है, सब लोग अपना अपना प्रेयर कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जमाकर्ताओं का प्रेयर अभी तक नहीं सुना जा रहा है। तो केस में तो अपडेट होते रहता है, क्योंकि कोर्ट खुला हुआ है पार्टी वाली।
लेकिन सुनवाई का उम्मीद नहीं है कि गर्मी छुट्टी में होगा, क्योंकि दो दो जज ही बैठ रहे हैं, एक बेंच में दो जज ही। ट्रिपल जज बेंच जब बैठेगा तभी जाके सुनवाई होगी सहारे से भी की। तो उम्मीद नहीं है कि गर्मी छुट्टी में होगा। हालांकि क्यों नहीं हुआ इसका आज तक क्लियर नहीं हुआ। आरटीआई करके भी हम देख लिए सेबी में कि उन्होंने नहीं बताया कि मीडिएशन का कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, क्योंकि मीडिएशन पोर्टल पर दिखा रहा है। तो मीडिएशन का इन्फॉर्मेशन सेबी को नहीं है, या सेबी के जो आरटीआई का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सीपीआईओ, उनके पास नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन खोज के लाके आपको बताएं। यही लॉजिक दिया गया है कि हमारे पास मीडिएशन का कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन देते हैं आरटीआई में उनका काम ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन खोज के लाएंगे। उनका काम है कि जो उनके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहीं देंगे। ये सब बड़ा बहुत सारा लॉजिक है जिससे कि पता कुछ नहीं चल पा रहा है, ताकि हम आप लोगों को बता सके। प्रयास जारी है। एसएफआईओ में भी आरटीआई लगा हुआ है और सीआरसीएस में भी लगा हुआ है। जैसे जवाब आएगा हम आप लोगों को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।